हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो आज एक वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आपका चैनल, प्यारा सा चैनल दैट इज मास्टर क्लास, एंड आई एम योर सर विक्रम मालवीय सर। टुडे आज जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वो 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर है दैट वी आर गोइंग टू टेक। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इवनली बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम लोग लेके चलते हैं, है ना? तो टॉपिक लगाते हैं सबसे पहले, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली if you will see this particular topic na, electromagnetic wave, now it is consist of how many things? It is consist of electro plus magnetic plus wave. So इसके पास में तीन की शक्ति है। किसकी शक्ति है? तीन की शक्ति। That is electro, it means electro stands for electric field, stands for electric field, and this magnetic stands for magnetic field, stands for magnetic field, and wave is obviously the wave itself, so I'm not going to get into that. Okay, यहां पर अगर आप देखें तो बेसिकली इस टॉपिक पे आने से पहले, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इतनी बात आप समझ लीजिए कि ये जो वेव है इसके अंदर जो कंसिस्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, है ना? दूसरी चीज अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कि जो लाइट है जो कि आप देखते हैं, विच इज द विजिबल लाइट, विच इज विजिबल टू अस, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। We know that this is an electromagnetic wave and the different radiations these radiations are not visible, basically these are not visible। जैसे कि आप ये शर्ट देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, हर एक चीज कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी रेडिएट करती है। वो एनर्जी या तो विजिबल होगी या इनविजिबल होगी, मगर वो एनर्जी किसका फॉर्म है? वो एनर्जी फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। किसका फॉर्म है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म है। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फॉर्म है। अगर हम बात करें तो अगर आप एक्सरेज की बात करें, अगर आप इंफ्रारेड की बात करें, अगर आप अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, ये सारी रेज आपने जूनियर क्लास में भी सुनी होगी। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, विबग्योर जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विबग्योर। ये जो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे के सारे विजिबल हैं, मगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इन क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस बात पे आने से पहले ये समझ लें कि बेसिकली इसका एग्जिस्टेंस क्या है, ओरिजिन कहाँ है, कहां से इसे पहली बार डिस्कस किया गया था। तो ये तब डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो मैक्सवेल साहब ने दिया है। मैक्सवेल साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। अपने आप में इन्होंने एक ऐसी चीज दी जिसके थ्रू हम आज मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं, आप एवरीथिंग एडवांसमेंट जितनी भी आ रही है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इन्हीं की दी हुई है। अगर वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता तो इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती। आज इंटरनेट आप वायरलेस यूज करते हैं, that is a Wi-Fi I am using right now, you are using right now, the signal in that are electromagnetic waves। okay, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मैक्सवेल। और पुराने पे चलते हैं और ये समझते हैं बेसिकली कि ये आया कहां से था, कैसे दिमाग में ये चीजें आई, क्या हुआ, इस बात को समझते हैं। ओके, चलिए। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, ये टाइम है सन 1820 का। साइंटिस्ट थे ओवरस्टेट,
ओरस्टेड ने ये देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, एक्सीडेंटली उन्होंने देखा, ही वॉज डूइंग सम अदर एक्सपेरिमेंट, इफ द करंट कैरिंग वायर इज देयर, इट मीन्स it will have the magnetic field around it. It will have the magnetic field around it. उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये कैसे उन्होंने जिम किया, उन्होंने कंपास रख करके चेक किया था। ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है हमारी क्लासेस में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नहीं पढ़ा है तो आप देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट। इट इज द करंट कैरिंग wire will have magnetic field, will have magnetic field. Okay, it means the current will create magnetic field. और या फिर और बारीकी से अगर देखें, और बारीकी से अगर देखें तो अगर ये कोई वायर है, दिस इज अ वायर, ओके, नाउ आई एम कनेक्टिंग अ बैटरी, बैटरी कनेक्ट कर दी है, पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाट विल हैपन, द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड व्हाट विल हैपन इनसाइड द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हियर एंड हियर लाइक दिस इन द अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। बेसिकली ये जो बैटरी है ये क्या करती है, बैटरी क्रिएट करती है पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट होती है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली applies the force on this particular charge. Basically electric field is what, force per unit charge, force per unit charge. It is what, force per unit. So this electric field will set up in this particular wire and it will force the electron to move, और फिर करंट बनता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के अंदर है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसे क्रिएट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसे क्रिएट किया, मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसे क्रिएट किया, मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आफ्टर दैट in year 1831, so this was the one phase that electric field created magnetic field. Now if I will talk about 1831, in 1831 there was a scientist called Faraday. So what Faraday has done now, अगर कोई वायर है, suppose this is a wire and there is a magnet, magnet. So what is happening now? हाँ, तो अगर हम यहां पे देखें बहुत अच्छे से, तो बेसिकली क्या उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड होकर के अगर इस वायर से, इस पर्टिकुलर वायर से, दिस इज अ कंडक्टर, एक कंडक्टिंग वायर है, लूप इससे होके जाएंगी, और हम क्या करें, इसे मूव कराएं, टू एंड फ्रो मोशन कराएं। कैसा कराएं, टू एंड फ्रो मोशन। जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ दिस मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैग्नेट, देयर विल बी द वेरिएशन विल टेक प्लेस। वेरिएशन, और किस चीज में वेरिएशन, कि जो लूप है, इससे होकर के जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से, इसके क्रॉस सेक्शन से होके जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होता है, क्या चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मुझे पता है कि क्या क्रिएट होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है। तो इसके अंदर, इस वायर के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। और अगर ईएमएफ क्रिएट होगा तो फिर क्या क्रिएट होगा, करंट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, करंट क्रिएट होगा। और करंट किसके कारण आता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी ना। जस्ट अभी देखा हम लोगों ने कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां भी अगर इस वायर में करंट आ रहा है तो इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब आप अल्टीमेटली यहां देखिए कि बेसिकली किसके चेंज होने से करंट आया, किसके चेंज होने से करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड के। किसके चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने किसे क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसे क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां चीज समझ में आई कि ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी। यहां पर
मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी और इस चीज को किसी और व्यक्ति ने ऑब्जर्व किया है, इसे किसी और ने ऑब्जर्व किया, उसका नाम क्या था? नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। ओके सर, मैक्सवेल। सो अब अगर हम बात करें अराउंड 1860 मैक्सवेल साहब आए। मैक्सवेल। सो मैक्सवेल ने दोनों को देखा और स्टेट को, दोनों के एक्सपेरिमेंट को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्रिएट करा मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर उन्होंने देखा फैराडे को। उन्होंने देखा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसने किसे क्रिएट करा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला और वो कंक्लूजन ये निकाला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्रिएट कर सकते हैं, मगर कैसे? जो नेचर होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, वो होगा वेरिएबल। वो कैसा होगा? वेरिएबल। ये बात जो नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, अगर वेरिएबल नेचर है तो एक दूसरे को क्रिएट करेंगी। ये कैसे चीज एग्जिस्टेंस में आई? क्योंकि हम ये जानते हैं अभी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे मैक्सवेल साहब ने क्रिएट करा, तो उसे बहुत अच्छे से और समझे। आ जाते हैं फटाफट कैसे। यहां तो एक बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट ईच अदर, मगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ और अच्छे से कैसे गए ये समझे। देयर वाज अ लॉ, एक लॉ था, और वो लॉ था एम्पियर सर्किटल लॉ। लॉ क्या था? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लॉ का नाम क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर साहब ने दिया था और उन्होंने ये बोला था कि कोई भी करंट, एवरी करंट flowing in a circuit will have the current and the value of that current will be or can be given by the equation। उन्होंने एक महान इक्वेशन अपने आप में बनाई। उन्होंने ये समझा कि यही करंट है, कैसा भी सर्किट हो यही इक्वेशन चलेगी, यही जो उन्होंने डिजाइन करी। तो उन्होंने नाम क्या दिया? उन्होंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ B.dl। मतलब बेसिकली अगर कंडक्शन करंट है B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दिस वॉज द इक्वेशन। उन्होंने बोला कि करंट जो भी फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर उसकी इक्वेशन ये होगी। इसका मतलब बेसिकली लेट अस से दिस इज द वायर ओवर हियर एंड दिस इज द इमेजिनरी रीजन और लूप वी हैव कंसीडर्ड। बेसिकली कैसे? हमें पता है कि करंट जब पास होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके आसपास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल लिया। क्या लिया? क्लोज लाइन इंटीग्रल। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल मीन्स इस लूप के अंदर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइन इंटीग्रल। कैसा? लाइन इंटीग्रल। और वो जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स होगा करंट का, जो कि इस सर्किट में या उस वायर में फ्लो हो रहा है। उन्होंने बोला कैसा भी करंट हो ये इक्वेशन होगी। कैसा भी करंट हो किसी भी सर्किट में हो ये इक्वेशन होगी। तब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया मैक्सवेल साहब ने। मैक्सवेल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, जो वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, एक्सीडेंटली ये इन्वेंशन हुई। बेसिकली उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और वो क्या देखा कि उन्होंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। क्या लिया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे के थ्रू जब ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने देखा एक तरफ से करंट आ रहा है प्लेट पर और दूसरी तरफ से करंट जा रहा है, मगर दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या कोई
फिजिकल कनेक्शन है? नहीं है। हमने पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन होता है? अगर होता तो कंडक्शन करंट होता। बेसिकली दिस करंट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, दिस करंट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, है ना। यू कैन रिप्रेजेंट दिस बाय आईसी, आईसी, दिस इज कंडक्शन करंट, दिस इज व्हाट, कंडक्शन करंट। So this current is conduction current basically. Okay sir. बट जब पूरा सेटअप देखें आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो उन्होंने यूज करा, आई बेसिकली एक हेडिंग लगाते हैं, दैट इज द मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफिकेशन, modification in Ampere's circuital law by Maxwell, by Maxwell। अब आते हैं इस पे, आप समझेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशन था वो कुछ इस तरीके से था। मैक्सवेल साहब एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, और वो प्रैक्टिकल क्या था, उन्होंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हुआ है ना। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरीके का होता है, हमने सबने देखा हुआ है। ओके सर, पैरेलल, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो वी आर हैविंग दिस प्रैक्टिकल। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी, और इसके पास में क्या लगी हुई है, स्विच। सबको पता है क्या होगा, जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा भाई साहब, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहां से करंट निकला, करंट फ्लो हुआ, यहां से करंट वापस आया। अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है, वेरी गुड, मजा आया सर, वाह। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। नाउ इंटरनली व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है ना भाई करंट से, करंट इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, है ना, ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन का। और अगर बहुत अच्छे से समझा जाए तो मुझे और आप लोगों को पता है कि बैटरी का जो पॉजिटिव पोर्ट होता है, अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पॉजिटिव पोर्ट से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, अपोजिट साइड में नेगेटिव आएंगे। हाउ, कैसे, क्या होता है जो आ जाते हैं। अगर बहुत ध्यान से देखो आप तो पॉजिटिव फील्ड या पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो प्लेट है ये कंडक्टिंग प्लेट है। इसके अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो हमें बिल्कुल ये पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकला, अगर आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकला, so we know that the number of protons are equal to number of electrons. You know that number of protons are equal to number of electrons. पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर एंड बोथ आर इक्वल इन अमाउंट, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया आउटर शेल से, क्या निकल गया, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या आप खुद बताइए, खुद बोलिए, क्या प्रोटॉन्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी? ऑब्वियसली अगर प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा है, अगर प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा है तो ये जो पोलैरिटी आएगी इस प्लेट पर वो ऑब्वियसली कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी बच्चा, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ये प्लेट हो गई पॉजिटिव। सिमिलरली अदर साइड्स पे अगर यहां पर इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर increasing, so what will happen, the electron will increase and proton will get reduced. So who will dominate here, electron. So this plate will become negative, this plate become negative. Now due to accumulation of charge, what will happen due to accumulation of charge, what will happen, we know that charge, if charge is at rest, charge is at rest, so what will happen, it will produce electric field, it will produce electric field. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्जिंग, भाई कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, इफ इट इज चार्जिंग,
एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। अगर हम बात करें कि चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है, तो ये जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, या हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, इनकी वैल्यू कैसी हो रही है? वेरी कर रही है। क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो क्या इन चार्ज के वेरी करने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगी? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगी। दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब सुनिए और कहानी कि इस यहां पे हम दो रीजन अगर अज्यूम करें, सपोज कीजिए टू रीजन्स वी आर अज्यूमिंग हियर। दिस वन, लेट अस से दिस रीजन इज C1 and another region I am taking here like this. Okay, so I am taking another region here in between like this. So here I am taking a region in between. This region is C2. Let us say this region is C2. Now, if I apply this one now, if I apply Maxwell's Ampere circuit law. If I will apply Ampere circuit law, applying Ampere's circuital law in region C1. अगर C1 रीजन पे आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ तो क्या होगा? बिल्कुल देखिए, क्या B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I C. लेट अस से दिस इज I C. सो हियर यू आर गेटिंग द कंडक्शन करंट। ओके बच्चा, बिल्कुल। बट यहां पर अगर आप अप्लाई करें इन रीजन C2, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I है क्या यहां पे? नो करंट बेटा, नो करंट, देर इज नो करंट। इफ देर इज नो करंट देन I विल बी 0, सो दिस विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू 0। बट जो एम्पियर साहब है उन्होंने बोला था कि जो करंट की इक्वेशन होगी वो यही होगी। कहीं भी आप अप्लाई कर लीजिए, तो यहां तो एप्लीकेबल नहीं हो रही है। रॉन्ग, हियर इट इज नॉट एप्लीकेबल। बट एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये भी देखा कि हो क्या रहा है, यहां से जो करंट चल रहा है वो करंट यहीं पर आ रहा है, वो करंट यहां पर आ रहा है। करंट जो यहां से चल रहा है सेम करंट यहां आ रहा है। इसका मतलब यहां बीच में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि करंट तो जा रहा है। उन्होंने ये देखा कि यहां पे अगर मैग्नेटिक निडल लेके आया जाए, यहां पे अगर आप मैग्नेटिक ले आते हैं C1 रीजन में, अगर मैग्नेटिक निडल लाते हैं तो नॉर्थ साउथ इट विल डिफ्लेक्ट। ये तो ओर्स्टेड साहब ने भी देखा था कि अगर आप मैग्नेटिक नीडल लेकर के आते हैं वायर के पास में, करंट कैरिंग वायर के पास में, तो डिफ्लेक्शन होगा।